भारत निर्वाचन आयोग परिगणना प्रपत्र। इस फॉर्म को आपने देखा होगा और यदि आपने देखा नहीं है तो आपको देखने को मिलेगा। इस समय पूरे भारत के सभी राज्यों में SIR हो रही है, वोटर लिस्ट की जांच चल रही है, जिसमें आपको BLO इस तरह का फॉर्म देगा और उस फॉर्म को आपको भर करके देना होगा। यदि आप ये फॉर्म भर के नहीं देते हैं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। इसलिए आपका वोटर लिस्ट में नाम बना रहे, इसके लिए आपको ऐसा फॉर्म भर के BLO को जमा कराना होगा। तो आपको ये फॉर्म भरना कैसे है, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर आपको फॉर्म इस तरह का फॉर्म है और फॉर्म में आपको ये 3 कॉलम दिखाई देंगे। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। पहला कॉलम सबको भरना है, दूसरा कॉलम सिर्फ उनको ही भरना है जिनका फ़ोटो यहाँ पर लगा हुआ है। अगर यही व्यक्ति, राजस्थान की बात कर रहे हैं तो 2002 की वोटर लिस्ट में अगर इस व्यक्ति का नाम है तो वह 2 नंबर का कॉलम भरेगा, 2 नंबर का कॉलम भरेगा। और यदि इसका नाम नहीं है तो ये 3 नंबर का कॉलम में इसकी डिटेल नहीं आएगी, किसी और व्यक्ति की ही इस कॉलम में डिटेल आएगी। यानी तीसरे कॉलम में अन्य व्यक्ति की आएगी, अन्य व्यक्ति की डिटेल भरी जाएगी इसमें। और दूसरे नंबर में जिसकी फ़ोटो है उसी की डिटेल भरी जाएगी, अगर 2002 की वोटर लिस्ट में है तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इसका फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जिस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम है उसकी डिटेल यहाँ पर दिखी जाएगी। इस जगह पर होंगी उनकी सारी डिटेल। फिर दूसरी जगह यहाँ पर इसकी क्रम संख्या, भाग संख्या और विधानसभा क्षेत्र होगा। यहाँ पर QR कोड होगा, इस जगह पर एक QR कोड होंगे। यहाँ उसका फ़ोटो होगा और यहाँ पर नवीनतम फ़ोटो चिपकाना है। फिर यहाँ पर इसकी जन्म तिथि लिखनी है आधार कार्ड के अनुसार। फिर इसके अंदर आधार नंबर दर्ज करना है, यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करने हैं। यहाँ इसका मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ इसके पिता का नाम और पिता का एपिक नंबर है तो वो डालना है। माता का नाम लिखना है, माता का एपिक नंबर डालना है। और पुरुष है तो इनकी पत्नी का नाम डालना है, अगर नहीं है तो नहीं डालना है, एपिक नंबर है तो डालना है। ठीक है। अगर ये व्यक्ति, अगर ये व्यक्ति 2002 की वोटर लिस्ट में है, 2002 की वोटर लिस्ट, राजस्थान में 2002 की वोटर लिस्ट है। अगर 2002 की वोटर लिस्ट में हाँ है तो इसकी जो जानकारी है वो यहाँ पर भरनी है, इस वाले में भरनी है और इसको क्रॉस कर देना है। अगर 2002 की वोटर लिस्ट में है नाम तो इसको खाली छोड़ देना है, इस पर क्रॉस लगा देना है, इस वाले को नहीं, इसको भरना ही नहीं है, इसको खाली छोड़ देना है। ये वाला भरना है। तो इसमें निर्वाचक का नाम, तो जो इसका नाम है वही नाम यहाँ पर आ जाएगा, इसका एपिक नंबर आ जाएगा और इनके पिता का नाम आ जाएगा। यानी 2002 की वोटर लिस्ट से इसमें नाम भरना है। 2002 की वोटर लिस्ट
को देख करके वो सारी डिटेल इसमें डालनी है। जिला, राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, तो ये डालनी है। तो जिनका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है तो उसको ये वाला कॉलम भरना है, यानी कि इसको भरना है। अब बात करते हैं कि जिनका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उनका फॉर्म कैसे भरना है। तो मैं यहाँ पर ये 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, नाम नहीं है तो कौन सा कॉलम भरना है, तो क्या करना है, तो इसमें तो ये वाला कॉलम है, इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है और इस वाले कॉलम को ही भरना है। ठीक है। अगर व्यक्ति का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो इसको नहीं भरना है और ये वाला कॉलम भरना है और ये वाला भरना है, ये दोनों भरने हैं। अब इसमें जो डिटेल आएगी भरने में वो इनके पिता की डिटेल आएगी। इनके पिता का या दादा का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है और होगा तो यहाँ पर इनके पिता का नाम आ जाएगा। यहाँ पर इसमें 2002 की वोटर लिस्ट से ही नाम, सारी डिटेल 2002 की वोटर लिस्ट से ही भरी जाएगी। तो जो जिसका तुमने फ़ोटो लगाया है उससे संबंधित इनसे कोई भी इनके परिवार का सदस्य है जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, उसका यहाँ पर तो नाम आ जाएगा, उसका एपिक नंबर आ जाएगा और फिर रिश्तेदार का नंबर, रिश्तेदार का नाम और ये रिश्ता, तो यहाँ पर क्या है, इसके उसका 2002 की वोटर लिस्ट में जो नाम है उसका नाम, फिर यहाँ पर उसका एपिक नंबर, फिर उसके जो रिश्तेदार है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि उसके पिता का नाम और क्या उनका क्या रिश्ता है वो रिश्ता आ जाएगा, फिर जिला आ जाएगा, राज्य का नाम और विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, भाग संख्या और क्रम संख्या। तो ये तो हो जाएगा। इस तरह से आपको फॉर्म भरना है और इधर बीएलओ को जमा करा देना, बीएलओ साइन कर लेगा और यहाँ पर निर्वाचक के परिवार के किसी अन्य वयस्क के रिश्तेदार के हस्ताक्षर करवाने हैं, अंगूठे का निशान लगवाना है। तो यहाँ पर ये साइन हो जाएंगे। अब यहाँ पर जिनका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अगर कोई स्त्री है, कोई स्त्री है और स्त्री का अगर और जो महिलाएं हैं उनके यहाँ पर पिता का नाम आ जाएगा, पिता का एपिक नंबर आ जाएगा, फिर रिश्तेदार का नाम यानी पिता के पिता का नाम और रिश्ते का नाम, तो इस तरह से इसकी जो पियर पक्ष की 2002 की वोटर लिस्ट है उसके अनुसार ही भरा जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। और बीएलओ इसके लिए अगर आपको नहीं भरने में आ रहा है
तो यहाँ पर आप ये मोबाइल नंबर है, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है तो आप अपना आधार कार्ड और फ़ोटो फॉर्म पर चिपका कर के ले जाएं और बीएलओ के पास चले जाएं, वो आपको भरवा देगा। तो यही भरने का सबसे आसान तरीका है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।